का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल कोडिंग स्कूल में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम टॉपिक्स कवर करेंगे, वो है वेरिएबल, डेटा टाइप और कांस्टेंट। तो बात करते हैं वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल is like a container in programming that's hold the information। वेरिएबल क्या है, हमारे पास में एक कंटेनर की तरह होता है जो कि इंफॉर्मेशन को होल्ड करता है। मतलब एक मेमोरी में स्पेस मान सकते हैं जिसमें हम क्या अपनी कोई डाटा स्टोर कराएंगे, लेकिन उसका कुछ ना कुछ नाम देंगे। तो वो नाम है ना, तो वो हमारा वेरिएबल है। जैसे कि हम इस नीचे एग्जांपल में देख सकते हैं, जैसे हमने किसी की एज स्टोर कराई है मेमोरी में, जो येलो कलर में है, ये मेमोरी में हमारी स्टोर हो रही है। तो ये 25 है जो ये मेमोरी में स्टोर हुआ है। इसको यदि हमें अपने कोड में बुलाना है तो हम किसी मेमोरी में से, बहुत सारी मेमोरी हमारी भरी पड़ी है, बहुत सारा डाटा है हमारे मेमोरी में, तो हमको कैसे पता चलेगा हमको ये वाला डाटा बुलाना है। तो उसका कुछ ना कुछ नाम है, तो उसके नाम के द्वारा हम उसको बुलाएंगे। उसको हम वेरिएबल नेम कहेंगे, उस मेमोरी का नाम कहेंगे। जहाँ पर ये एज हमको 25 बुलानी है, ये 25 अपने कोड में आउटपुट लेके आना है या फिर अपने आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करानी है, तो हमको एज नाम के वेरिएबल को कॉल करना पड़ेगा। तो हमारे आउटपुट में हमारा उसकी वैल्यू आ जाएगी जो भी एज के अंदर है। एज के अंदर यदि 30 होता तो 30 आ जाता, 20 है तो 20 आ जाता। ऐसे आगे चलते हैं। तो इसमें बात करते हैं स्टोरेज। वेरिएबल स्टोर डाटा दैट यू वांट टू यूज लेटर इन द प्रोग्राम। वेरिएबल क्या करता है, डाटा को स्टोर करता है जिसको आप प्रोग्राम में आगे यूज करोगे। देखते हैं आगे। ईच वेरिएबल हैज यूनिक नेम दैट यू चूज। दिस नेम्स हेल्प यू आइडेंटिफाई व्हाट डाटा इज स्टोर्ड इन दैट मेमोरी। आप हर वेरिएबल का एक यूनिक नेम रखोगे या फिर जो भी रखता है वेरिएबल, जिसने भी डिफाइन कर रहे हो, जो भी अपने कोड में वेरिएबल को लिख रहा है, तो उसका वो एक यूनिक नाम रखेगा। जैसे कि मेरे को जैसे एग्जांपल के तौर पे स्टूडेंट्स के नेम लिखने हैं, तो स्टूडेंट्स के नेम के लिए मैं नेम नाम का वेरिएबल यूज करूंगा। स्टूडेंट्स की एज के लिए एज नाम का वेरिएबल यूज करूंगा, तो ताकि मुझको पता चल जाए कि हाँ, मैं अब एज को प्रिंट कराना चाहता हूँ स्टूडेंट की, अब मैं नेम को प्रिंट कराना चाहता हूँ स्टूडेंट की। तो इस प्रकार से उसका एक यूनिक नाम रखते हैं हम। तो आगे देखते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करेंगे। तो आप उसको क्या करोगे, सबसे पहले मेमोरी में डिक्लेयर करोगे। जैसे कि हमने लिखा है इंट एज इज इक्वल्स टू इंट एज और फिर लिखा है सेमीकोलन। सेमीकोलन सी लैंग्वेज में लगाने जरूरी होते हैं, और हमने डाटा लिखा है इंट एज, तो ये हमारी डिक्लेयर हो गया। मतलब मेमोरी में इंट नाम का डाटा लेने के लिए हमारा एक कंटेनर बन गया है जो कि एज नाम का है। ठीक है, हमने एक वेरिएबल बना दिया है जिसका नाम क्या होगा, एज होगा, और उसमें कैसा डाटा स्टोर होगा, इंट टाइप का। इंट लिखा है ना आगे, इसलिए इसको हम डेटा टाइप कहते हैं। इंट है ना, जो डेटा टाइप है। इसी वीडियो में आगे देखेंगे। अब है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब, अभी तो हमने सिर्फ डिक्लेयर किया था, मेमोरी में हमने एज नाम की जगह बनाई थी बस। या तो आप जगह बना सकते हो सिर्फ, या फिर उसी जगह बनाने के दौरान ही उसमें डाटा भी स्टोर करा सकते हो। उसको कहते हैं इनिशियलाइजेशन। मतलब आप जब वेरिएबल का नाम रख रहे हो ना, उसी दौरान आप उसमें डाटा भी स्टोर करा सकते हो। वो कैसे कराते हैं, इंट एज इज इक्वल टू 25। यदि आप ऐसे लिखते हो मेमोरी में, तो आपका इसका मतलब है आपने डाटा स्टोर करा लिया है मेमोरी में, जिसमें एज नाम का वेरिएबल है, उसके अंदर डाटा कितना है, 25। ठीक है, आगे देखते हैं चेंजिंग वैल्यूज। आप वेरिएबल की वैल्यूज को भी बाद में चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने एज बना रखी थी, उसके अंदर मैंने पहले लिखा था 25, अब मैं लिखूंगा एज इज इक्वल टू 30। इंट लिखने की मेरे को जरूरत नहीं है, यदि आप लिखते हो तो भी गलत नहीं है, लेकिन आप इंट नहीं लिखोगे तो वो अपने आप समझ जाएगा, जो ऊपर वाले उसका डेटा टाइप था ना, वही नीचे आएगा। तो पहले हमने डेटा टाइप इंट लिया था इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए, अब भी इंट ही रहेगा और उसमें इंटीजर वैल्यू 30 स्टोर होगी। इस बार अपडेट हो गया, नाउ योर एज इज अपडेटेड टू 30। ठीक है, आगे चलते हैं। कंबाइंड एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि इंट मेन कोड के अंदर हमने लिखा है इंट एज इज इक्वल टू 25। पहले मैंने एज नाम का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर इनिशियलाइज कर दिया है वैल्यू और डिक्लेयर भी कर दिया है। इसको हम कहेंगे इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेयर ऑफ द वेरिएबल, दोनों एक साथ करना। ठीक है, अब उसको एज को मैंने क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया अगली लाइन में।
ठीक है, इस वाली लाइन से प्रिंट होता है मेरी हमारी एज। और आगे देखते हैं, एज मैं क्या कर रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ, मतलब चेंज कर रहा हूँ, उसमें हम ऐसे चेंज भी कर सकते हैं। और फिर दोबारा मैंने अपडेटेड एज को प्रिंट करा दिया है, ठीक है। अच्छा, ये था मेरा वेरिएबल का कंसेप्ट। हम उसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, इनिशियलाइज कैसे करते हैं, और वेरिएबल्स को चेंज भी कैसे करते हैं। अब है टाइप्स ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल कितनी तरह के हैं, 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से, लोकल वेरिएबल, दूसरा कौन सा है, ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। लोकल वेरिएबल क्या होता है, डिक्लेयर इनसाइड अ फंक्शन, ओनली एक्सेस इन दैट फंक्शन। हम जिस भी ब्रैकेट के अंदर उसको डिफाइन कर रहे हैं, जैसे इंट मेन के अंदर हमने कोई वेरिएबल बनाया तो ये लोकल, जैसे हमने लिखा है इंट एज इज इक्वल टू 25, तो ये लोकल वेरिएबल है कि हम इसको मेन में ही यूज कर पाएंगे, ठीक है। यदि हम इसको यहाँ बनाते हैज इंक्लूड studio.h के बाद बनाते, यहाँ लिखते इंट एज इज इक्वल टू 25, तो अब हम अपने पूरे कोड में इसको कहीं भी यूज कर सकते थे, ठीक है। वो होता ग्लोबल वेरिएबल। वो क्या होता, ग्लोबल वेरिएबल। डिक्लेयर आउटसाइड एनी फंक्शन यू कैन एक्सेस एनीवेयर इन योर प्रोग्राम, तो आप उसको अपने प्रोग्राम में कहीं पर भी यूज कर सकते हो। रूल्स वेरिएबल को बनाने के लिए क्या है हमारे पास में, वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद लेटर और अंडरस्कोर। वेरिएबल का नाम या तो लेटर से स्टार्ट होना चाहिए या अंडरस्कोर से। आप ऐसे किसी का भी नाम नहीं बना सकते, ठीक, एक रूल है। आपको स्टार्ट एक तो लेटर से करने होंगे वेरिएबल का नाम, या फिर अंडरस्कोर से करना होगा, ठीक है। वेरिएबल कैन कंटेन लेटर, नंबर एंड अंडरस्कोर। फिर हम वेरिएबल में डाटा हम या तो लेटर भी रख सकते हैं, नंबर भी रख सकते हैं और अंडरस्कोर हैं। जैसे कि आपको इंट एज इज इक्वल टू 25, तो नंबर की फॉर्म में डाटा होगा। ऐसे इंट नहीं, स्ट्रिंग इज इक्वल टू, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू सौरभ, तो स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू सौरभ। सौरभ कैसा हो गया, एक स्ट्रिंग टाइप का, इंग्लिश अल्फाबेट टाइप का डाटा हो गया, जिसको हम स्ट्रिंग के अंदर लिखते हैं। स्ट्रिंग क्या है यहाँ पे, डेटा टाइप, वो आगे हम देखेंगे। आगे देखते हैं, कैन नॉट यूज रिजर्व कीवर्ड्स लाइक इंट और फ्लोट। हम इंट और फ्लोट जो हमारे कीवर्ड हैं, जैसे या फिर कोई और भी होते हैं, जैसे डेटा टाइप हैं, जितने भी कीवर्ड्स हैं, कुछ फंक्शंस हैं, printf, scanf, उनका मतलब कुछ और होता है, इसमें फिक्स है, तो इसलिए हम उनको अपने कीवर्ड, अपनी वेरिएबल का नाम नहीं दे सकते। फिर उसके बाद आता है वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, एग्जांपल एज एंड एज। मतलब ये वाली एज और ये वाली एज दोनों क्या है हमारे पास में, डिफरेंट है। कैपिटल लेटर्स में लिखना और स्मॉल लेटर्स में लिखना, दोनों में अंतर है, ठीक है। व्हाट इज डेटा टाइप, डेटा टाइप देखते हैं। डेटा टाइप इन सी लैंग्वेज टेल्स द कंप्यूटर व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन अ वेरिएबल विल होल्ड। हमारे पास वेरिएबल है, उसने किस प्रकार की इंफॉर्मेशन स्टोर करा रखी है। जैसे कि हम इंटीजर नंबर स्टोर कराने हैं, जैसे ये टेबल है, आपको यहाँ पे इंटीजर नंबर स्टोर कराने हैं तो इंट टाइप होगा, और उसको क्या स्टोर करेगा, वो स्टोर द होल नंबर, होल नंबर्स को स्टोर करेगा। और ये कंप्यूटर सिस्टम पे डिपेंड होते हैं कि कितनी बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। जैसे कि इसमें 2 या 4 बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाई करता है इंटीजर। और एग्जांपल ऐसे है उसका कि हम इंट एज इज इक्वल टू 25। ऐसे ही हमारे पास में फ्लोट है, डबल है, एंड और भी बहुत सारे डेटा टाइप हैं जिनका हम आगे यूज करेंगे। जैसे कि और देखते हैं अच्छे से, तो प्राइमरी डेटा टाइप, ड्राइव डेटा टाइप एंड मॉडिफाइड डेटा टाइप। प्राइमरी डेटा टाइप हमारे मेन डेटा टाइप हैं जो कि ज़्यादातर यूज होते हैं, जैसे कि इंट हो गया, होल नंबर होंगे जैसे ये, ठीक है। दूसरा हमारे पास में कैरेक्टर हो गया ABCD, सिंगल A सिंगल B, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट जिसमें डेसिमल वाले पॉइंट हो गए। फिर आता है डबल, डबल में क्या हो गया, बिग डेसिमल नंबर, तो हम डबल यूज करेंगे। वॉइड, यदि हमको रिटर्न 0 में हम लगाते हैं ना, तो इंट मेन लिख रहा हूँ तो वहाँ वॉइड मेन भी यूज करते हैं, मतलब कि फंक्शन हमारा कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। ये होते हैं मेन डेटा टाइप या फिर प्राइमरी डेटा टाइप। दूसरे ड्राइव डेटा टाइप क्या होते हैं, स्पेशल टाइप्स के डेटा टाइप होते हैं जो कि मेन डेटा टाइप से बने होते हैं। जैसे एरे, एरे में क्या होगा, मैनी वैल्यू ऑफ सेम डेटा टाइप की स्टोर करता है, ऐसे, ठीक है, ये एरे होता है। फिर पॉइंटर क्या होते हैं, पॉइंटर मेमोरी एड्रेस ऑफ द वेरिएबल, स्टोर करता है मेमोरी का एड्रेस। ये भी किसकी हेल्प से, ऊपर के डेटा टाइप से बना है। स्ट्रक्चर क्या है, मिक्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे एज, नेम एंड एड्रेस, हम तीनों को एक साथ स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। यूनियन क्या होता है, स्ट्रक्चर के जैसा होता है बट शेयर मेमोरी, वो मेमोरी शेयर कर सकते हैं। इनको आगे हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे ड्राइव डेटा टाइप को, ठीक है। लेकिन आगे चलते हैं, मॉडिफाइड डेटा टाइप। मॉडिफाइड डेटा टाइप कहते हैं शॉर्ट इंट स्मॉलर इंटीजर्स के लिए, लॉन्ग इंट बिगर इंटीजर्स के लिए,
ठीक है। अनसाइंड इंट पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, साइंड इंट पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स के लिए, एंड लॉन्ग डबल अपना बिगर डेसिमल रेंज के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा कोड प्रोग्राम टू अंडरस्टैंड डेटा टाइप को अंडरस्टैंड करने का प्रोग्राम। जैसे कि हमने इंट एज इज इक्वल टू 25 लिखा जो कि इंटीजर टाइप डेटा हो गया, फ्लोट प्राइस इज इक्वल टू 10.99, तो फ्लोटिंग पॉइंट डेसिमल वाले पॉइंट हमने स्टोर करा दिए मेमोरी में। फिर है डबल पाई इज इक्वल टू 3.14159265, ऐसे ही हमने बहुत बड़ी डेसिमल पॉइंट को लिख दिया है, डेसिमल वैल्यू को लिख दिया है, क्योंकि हम आगे डबल लगाएंगे। करेक्टर ग्रेड इज इक्वल टू ए ग्रेड, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस, हमें कोई बड़ा डिस्टेंस स्टोर कराना है मेमोरी में तो लॉन्ग लगाएंगे, इंटीजर के ना लगा के लॉन्ग लगाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं कांस्टेंट क्या होते हैं। कांस्टेंट क्या होते हैं? क्योंकि कभी चेंज नहीं होगी। वंस यू सेट इट स्टे द सेम थ्रू द प्रोग्राम, वो पूरे प्रोग्राम में क्या रहेगी? सेम रहेगी। हम डिक्लेरेशन देखते हैं पहले, तो डिक्लेरेशन देखते हैं हम। टू क्रिएट अ कांस्टेंट यू यूज द वर्ड कांस्टेंट, दिस टेल द प्रोग्राम दैट द वैल्यू कैन नॉट चेंज, वो आपको बताएगा कि आपकी प्रोग्राम की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। हाउ टू डिक्लेयर, हम इसको डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं? तो हम लिखेंगे सबसे पहले उसके आगे इंट विंट ऐसे लिखना पड़ेगा, लेकिन उसके भी आगे हम डेटा टाइप के आगे लिख देंगे कॉन्स्ट वर्ड, CONST, कॉन्स्टेंट का कॉन्स्ट, तो उसको लिखा। फिर हमने लिखा डेटा टाइप लिखना है उसके बाद में, ठीक है। फिर उसके बाद में कांस्टेंट का नाम, जो भी आपने स्टोर कराना है उसका नाम लिखना है। फिर उसके बाद में कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू होगी, वो वैल्यू लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद में जैसे एग्जांपल के तौर पे कॉन्स्ट इंट मैक्स एज इज इक्वल टू 100, तो मतलब हमने इंटीजर टाइप में मैक्स एज नाम का वेरिएबल बनाया जिसके अंदर 100 है और उसके आगे कांस्टेंट लगा दिया जिसका मतलब उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। हियर मैक्स एज इज अ कांस्टेंट दैट विल ऑलवेज बी 100। इसको हम आगे कोड में, जैसे हमने वेरिएबल का नाम चेंज कर दिया था ना, नाम नहीं, हमने वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर दी थी। इंट एज इज इक्वल टू 25 थी, फिर हमने कर दी एज इज इक्वल टू 30, तो उसमें हमने चेंज कर सकते थे, लेकिन यहाँ यदि हमने कांस्टेंट वर्ड लगा दिया है ना तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते। आगे देखते हैं एक एग्जांपल भी, जैसे कि पाई की वैल्यू है, ये फिक्स है, इसको हम पूरे प्रोग्राम में कहीं भी चेंज नहीं करेंगे। भाई तो हमने गलती से चेंज करने की कोशिश करी ना तो वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि हमने उसके आगे कांस्टेंट वर्ड लगा दिया है, ठीक है। तो ऐसे आप प्रोग्राम लिख सकते हो। ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। यदि आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, और यदि डाउट नहीं है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड जितना हो सके इतना शेयर करें। और यदि मुझे बता सकते हो कि ये पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है, यदि कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो मैं वो ज़रूर करने की कोशिश करूँगा, वो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। तो सभी दोस्तों को राम राम, बाय।